आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कोसेट्स। कोसेट्स में दो मेन टॉपिक रहते हैं, एक राइट कोसेट, दूसरा लेफ्ट कोसेट। तो राइट कोसेट पहले देख लीजिए। राइट कोसेट होता है लेट H be a subgroup of a group G and A belongs to G, then HA is equal to capital HA is equal to small ha such that H belongs to HA is called a right coset of H in G। यानी कि जो गिवन सब ग्रुप है उसको मैंने गिवन ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है। इस बार जो ग्रुप है, सब ग्रुप है, वो मल्टीप्लाई हुआ है लेफ्ट साइड से, और जो एलिमेंट है वो राइट साइड से। जब राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो ये राइट कोसेट होगा। लेफ्ट कोसेट में क्या होगा, ये जो गिवन एलिमेंट है ग्रुप का, उससे मैं सब ग्रुप को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो नए एलिमेंट जनरेट होंगे वो लेफ्ट कोसेट बनाएंगे। इस तरह ये लेफ्ट कोसेट है। याद रखने आपने दोनों डेफिनेशन को याद कर लेना है। तो इन लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनके छोटे से प्रूफ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट H be a subgroup of a group G. For any A B belongs to G, prove that HA is equal to H if and only if A belongs to H. HA is equal to HB if and only if AB inverse belongs to H. AH is equal to BH if and only if A inverse B belongs to H. तो पहला देखो, HA is equal to H, ये मैंने लेट किया। इफ एंड ओनली इफ के लिए ये प्रूव करूँगा मैं। यहाँ से याद भी रखना है आपने, अगर HA is equal to H है तो A हमेशा ही H में रहेगा। अब देखो, HA is equal to H if and only if H1 A is equal to H2 for all H1 H2 belongs to H। तो यहाँ से A की वैल्यू हुई H1 इनवर्स H2, और ये दो एलिमेंट हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन हुई, एक एलिमेंट है और दूसरे का इनवर्स है। दोनों ही H से है तो मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी से H में ही आएगी। अगर ये H में है तो A भी H में आएगा, और यही मुझे प्रूव करना था। सेकंड वाला प्रूफ। अब मैं इफ एंड ओनली ये प्रूव करूंगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब एच ए इज इक्वल टू एच बी, इफ एंड ओनली इफ H1 A इज इक्वल टू H2 B फॉर ऑल H1 H2 बिलोंग्स टू H। दिस हैपन्स ओनली इफ एंड ओनली इफ H1 A इनवर्स B इज इक्वल टू H2, इफ एंड ओनली इफ A B इनवर्स इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2। अब देखो, ये जो H1 इनवर्स H2 है ये तो H में है, बट ये A B इनवर्स के इक्वल है, इसलिए A B इनवर्स भी H में चला जाएगा। यही मेरे पास सेकंड वाला था, इसको मैंने प्रूव करना था। अब थर्ड वाला AH इज इक्वल टू BH है। AH इज इक्वल टू BH इफ एंड ओनली इफ AH1। अब देखो, ये बनाना कैसे होता है आपको, ये जो H है वो H1 लिखना है, ये जो H है वो H2 में है, इसलिए ये H1 इस कैपिटल H1 में है, H में है, ये H2 कैपिटल H में है, इसलिए ये AH1 इज इक्वल टू BH2 लिखा जाता। यहाँ से मेरे पास H1 की वैल्यू आ गई A इनवर्स BH2, बट मुझे A इनवर्स B निकालना है, तो इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरी तरफ के दूसरी तरफ का जो मटेरियल था वो कैपिटल H में है। अगर ये कैपिटल H में है तो A इनवर्स B भी कैपिटल H में चला जाएगा। तो यही मुझे तीसरी बात कोसेट के लिए प्रूव करनी थी। ये कोसेट की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने सीखा है कि जो कोसेट्स हैं, राइट कोसेट को HA से डिनोट किया जाता है, लेफ्ट कोसेट को AH से डिनोट किया जाता है, और ये सारे के सारे वैसे ही है। अगली प्रॉब्लम देख लो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो कोसेट्स लिखे हैं मैंने, ये यहाँ पर जो ऑपरेशन था वो मल्टीप्लिकेशन का था। अगर यहीं ऑपरेशन एडिशन का हो जाए तो ये HA की जगह H प्लस A आ जाता है, जैसे कि यहाँ हुआ। लेट G be a group under addition and H be a subgroup of G. Let small a small b belongs to G be any elements, then show that H plus A is equal to H plus B if and only if A minus B belongs to H। ये पूरे के पूरा क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से है जैसे ये है, HA is equal to HB if and only if AB inverse belongs to H। क्योंकि यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का था इसलिए ए बी इनवर्स हुआ। अब यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का है, इसलिए जो इनवर्स एलिमेंट हो माइनस पी होगा। तो मेरे पास
यहाँ a माइनस बी आएगा और यहाँ एच ए की जगह एच प्लस ए आएगा। तो करने का तरीका वही है, मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन आ जाएगा। सपोज कर लो एच प्लस ए इज इक्वल टू एच प्लस बी है, इसको आप लिखेंगे एच वन ए प्लस ए इज इक्वल टू एच टू प्लस बी, जब जब एच वन एच टू कैपिटल एच से लिया जाएगा। तो यहीं से एच ए माइनस बी हुआ मेरे पास एच टू माइनस एच वन, बट एच टू माइनस एच वन तो कैपिटल एच में है, पर ये तो ए माइनस बी में है, के इक्वल है, इसलिए ए माइनस बी भी कैपिटल एच हुआ। अब मैं इसका कन्वर्स प्रूव करके दिखाता हूँ। लेट कर लो कि ए माइनस बी एच में है, कैपिटल एच में है, और ए माइनस बी हो गया फिर स्मॉल एच, यहाँ से ए की वैल्यू हुई एच प्लस बी और एच प्लस ए हुआ मेरे पास। देखो यहाँ पर एच प्लस एच, ये कैपिटल एच प्लस बी, तो ये कैपिटल एच प्लस एच जो है वो हमेशा एच होता है, क्योंकि ये जो स्मॉल एच है वो एच का एलिमेंट है, तो ये एच के एलिमेंट में जब जुड़ेगा तो कैपिटल एच ही रहेगा। तो यहाँ से मेरे पास एच प्लस ए इज इक्वल टू एच प्लस बी हो गया। हैंस द रिजल्ट, यही मुझे प्रूव करके दिखाना था। थैंक यू।